हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आर एंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे यू वर्सेस देम की एनर्जी। तो जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दिख रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉन। पहले कैप्रिकॉन आपकी एनर्जी लेंगे। ओके, 9 ऑफ वैंस, 4 ऑफ कप्स। कहते हैं ना, किसी चीज को लेके दो विचार आना। ठीक है, आपके कनेक्शन को लेके आपके मन में दो दो विचार हैं। पहले हम आपके पार्टनर का भी ले लेते हैं कि कैसे, क्या फीलिंग है, क्या एनर्जीज है, फिर देखते हैं। ओके। बहुत स्ट्रगलिंग रहा है उनके लिए आपके साथ कनेक्शन में रहना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने काफ़ी पेन मतलब सहा है। और फिलहाल के लिए उनकी हीलिंग का पीरियड चल रहा हो, वो खुद पे ध्यान दे रही हूँ, सेल्फ लव कर रही हूँ, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था, क्योंकि यह कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें अभी नहीं हुई हैं तो हो जाएंगी, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपका पार्टनर कुछ चीज़ों के लिए कहता है ना, चलो जब कोई सामने वाला गलत करता है तो हम लोग कहते हैं चलो माफ़ किया, चलो माफ़ किया, चलो माफ़ किया, पर वो कहीं ना कहीं है उसके अंदर, पर चलो माफ़ किया, चलो भूल गए, चलो आपको नहीं बोला उसने इस बारे में, बट कहीं ना कहीं उस जब एक साथ सब इकट्ठा हो जाता है एंड देन फिर वो फूटता है ना, वैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। और उसके लिए ना आपके साथ मैच कर पाना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा है, क्योंकि मे बी आपकी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, जो कि प्रायोरिटी पहली ये पर्सन तो नहीं है, जिसकी वजह से पर इसने आपको एज अ प्रायोरिटी रखा था, देखा है, माना है। बट आपकी तरफ से वो चीज़ नहीं मिली, पर आपको भी है शायद इस कनेक्शन को लेके, शायद बच जाए, शायद चल जाए, शायद ठीक हो जाए। पर एक तरफ आप भी कहते हो शायद ये डन हो गया, ये ख़त्म हो गया या समथिंग, क्योंकि आपने भी काफ़ी कुछ देखा शायद। मतलब अगर वो प्रॉब्लम में, तो ऑब्वियस है कि वो आपको भी प्रॉब्लम देगी ही देगी, या देगा ही देगा कैसे ना कैसे। ठीक है, अगर उसके लाइफ में भी आप दोनों एक दूसरे को शायद खुश नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कार्ड्स हैं। बट कोई बात नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को लेके बात करनी चाहिए, जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, वहाँ पे ना आप बहुत साइड हो, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप उनके लिए, उनको लगता है कि आप उनके लिए कदम नहीं चल रहे हो। ठीक है, तो ऐसा उनके हिसाब से दिख रहा है, और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रही हैं इस कनेक्शन से, या दिख रहे हैं। और अब वो भी अपने ऊपर ध्यान देने लगे, जैसे आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, तो अब यहाँ पे वो आपको मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इतने बिजी हो, आप अपने लाइफ में अपने करियर को, अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो, तो ये भी क्या है कि अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ लव करना इस पर्सन ने भी शुरू कर दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं आप दोनों की तरफ से क्या विचार हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। ओके, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपको ये फील होता है, आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। एंड डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। मे बी शायद आपके अंदर भी वो फीलिंग्स है उनको लेके, वो प्यार है उनको लेके, बट वो शायद ना समझ नहीं पा रहे हैं, और आप, उनको लग रहा है आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, तो होता है कभी कभी। अब देख लेते हैं उनके उनके मन में क्या है। सैबोटैज, मे बी उन्होंने भी कुछ गलतियां की है इस कनेक्शन को लेके, सारी गलतियां आपकी नहीं थी। एंड फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत गंदे पास से अपने बाहर आई हूँ, और इन्होंने आपके साथ भी चीज़ें खराब करने की कोशिश की हो, ये भी पॉसिबल है। हमेशा कैप्रिकॉन गलत थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है, सामने वाला भी तो गलत हो सकता है। तो हाँ, सामने वाले की भी गलती मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि हो सकता है उसका पास इतना अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो आपके साथ भी कनेक्शन को ख़राब कर रहा है या ख़राब कर रही है, और उसको टाइम लग रहा है। ठीक है, और अगर उसने आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया या आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, आपको शायद सॉरी बोलने की कोशिश की, बट आप उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, बट काफ़ी पेनफुल इसका भी जर्नी रहा है। और मैं भी शायद आपसे मिलके वो हील होने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर वही होता ना, फ्लिप एंड फ्लॉप। जैसे कि एक एक कनेक्शन से बाहर आए, स्टार्टिंग का फेज एक कनेक्शन अच्छा रहा, स्वीट लगा, सब अच्छा लग रहा था, प्यार भी हो गया, एंड उसके बाद फिर वही सारी चीज़ें रिपीट पे होना, पैटर्न रिपीट्स होना। तो उस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, और मुझे लगता है इसके जो इमोशंस, पर्सन के जो इमोशंस रहे, पास्ट वाली चीज़ें वो ट्रिगर हुई हैं यहाँ पर, जिसके वजह से भी दिखाई दे रही है। लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस हैं
क्योंकि ये पर्सन का तो कार्ड आया है कि उसने भी ये मान रहा है, वो सामने वाला पर्सन की उसने भी गलतियां की है और जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा खराब हुआ है। लेट्स सी ब्लॉकेजेस क्या है। देख लेते हैं ब्लॉकेजेस क्या है। ओके, पास्ट ट्रॉमा आपका भी है। फियर ऑफ टच में भी आप इस रिलेशनशिप को बहुत स्लोली लेके जाना चाहता है। आपका लव लैंग्वेज टच नहीं है, बट मे बी शायद सामने वाले पर्सन का है। एंड एम्बिवैलेंट, यू से यू वांट अ लवर, बट हाँ मुझे कभी कभी क्या होता है ना, हमें लवर चाहिए होता है, बट कोई पर्सन हम पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, प्यार 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 प्यार, फिर हम भागने लगते हैं उससे। ठीक है, बट चाहिए था लवर ही, बट अब मिल गया तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नॉट कमिटेड, ऑलवेज चेजिंग, एंड या फिर इसको इस जो इंसान है इसको पसंद है कि कोई इसको चेस करे या किसी को चेस करे। हो सकता है इसने आपको चेस करने की कोशिश की, पर इतना चेस कर लिया कि आप भागने लग गए हो। ठीक है, और चाहते नहीं थे, बट क्या करूँ, और इसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप गलत हो, पर आप गलत नहीं हो, आप सही हो। ठीक है, आप पहले अपना टाइप समझो कि आप कैसे हो, फिर उस हिसाब से अपना पर्सन ढूंढो। ठीक, नो गुड वन, उसे लगता है कि अब कोई है ही नहीं उसके लिए, ऐसा कोई बना ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, सोलमेट ऐसा, इस तरह के ख्याल आते हैं जब आपको एक सही इंसान कभी नहीं मिलता। ठीक, एक्सक्यूजेस एंड यस यू हैव मैनी रीजन दैट इट्स नेवर वर्क आउट, फाइंड अ रीजन इट कैन वर्क। ठीक है, मे बी शायद ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद ये खुद भी चाहे कि एक एक्सक्यूज ढूंढे कि कैसे इसको सही किया जा सके या कैसे इसको बनाया जा सके। ठीक है, इस रिश्ते को बचाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लॉज तो आप दोनों में ही हैं। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस यूनिवर्स में। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी ट्रॉमास, अपने ट्रिगर पॉइंट्स के साथ आपको काम करना पड़ेगा, वरना इस तरह का कनेक्शन फिर नहीं चल पाएगा। ठीक है, और पहले एक दूसरे को जानिए। अगर आपको लग रहा है सामने वाला लवर है और आप लवर जैसे पार्टनर को चाहते हो बस, लेकिन अगर वो आपसे ऑब्सेस्ड होने लगे आप, तो तब तो दिक्कत है ना। तो वो बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। या तो पहले आप सामने वाले को जान लो कि उसका लव लैंग्वेज क्या है, आपका लव लैंग्वेज क्या है। दोनों का लव लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, दोनों की नीड्स अलग अलग हो सकती हैं चीज़ों को लेकर, दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं। इमोशंस देख लेते हैं, साइड हसल एंड आई लव यू। स्टिल मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा आपकी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है, पर पहली प्रायोरिटी ये नहीं है। पर बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो आपकी साइड बाय साइड चलती रहती है, बट स्टिल यू लव हिम और वट एवर, जो भी पर्सन है ये, आप इससे प्यार करते हो। बट यहाँ पे क्या सीन है, इनके इमोशन है ठग, इनको इनको कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, या फिर कह लो कि इनको पता है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी इस कनेक्शन के लिए, इस चीज़ के लिए, या फिर फैमिली इश्यूज होंगे इनके लाइफ में। और अगर ये ऐसा होता है तो ये आपको धोखा भी दे सकते हो उस चीज़ के लिए। ओह, बहुत सीरियस कनेक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है इसने धोखा दिया भी है आपको फैमिली के चक्कर में। ठीक है, जो आप तो प्रपोज करते हैं, मुझे लगता है किया भी हो, या फिर आप बहुत डेस्परेटली इस पर्सन को चाहते भी हो, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने थोड़ा सा एक्सक्यूज, बहाना दिया या कुछ दिया एंड आपको अपनी लाइफ से धक्का दिया। ठीक है, और इसने ये जानता है, ये जानता है या जानती है, जो भी है ये जानता है या जानती है कि उसने गड़बड़ की है, खराब की है चीज़ों को। इजी कनेक्शन नहीं है, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा लग रहा था पहले विलन कोई और है, पर अब विलन कोई और ही निकल आया। तो क्या कहानी है, वाह। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है फिलहाल के लिए तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन जिसके लिए आप देखने आओ ना, कैप्रिकॉन, ये इतना आसान नहीं है इसको समझ पाना। और शायद ये पर्सन कभी भी आपका हाथ छोड़ कर जा सकता है। ठीक है, या फिर शायद ये कमिटमेंट जल्दी चाह रहा हो, चाहता है जल्दी जल्दी शादी हो जाए, जल्दी जल्दी बच्चे हो जाए, पर आपका है कि पहले मैं अपने करियर को इंपॉर्टेंस दे दूँ, करियर में कुछ हासिल कर लूँ, बन जाऊँ उसके बाद। ठीक है, वो ऐसा कोई चाहता है, जैसे कोई अगर ये मेल भी है सामने वाला जिसके लिए आप देख रहे हो फीमेल, तो हो सकता है वो चाह रहा हो कोई हाउस वाइफ काइंड ऑफ पर्सन जो घर रहे, घर संभाले, ऐसा। पर आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, वो काम करना चाहते हो, बट ऐसा घर में बंद होके नहीं रहना चाहते। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मुझे दिख रही है, ऐसा कुछ है। ठीक है, मे बी शायद आप जिससे डील कर रहे हो उसकी पहले से ही कोई फैमिली हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस वजह से वो कभी कभी आपको धोखा दे देता है, डिच कर देता है, पर आपका प्यार उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है, ये भी हो सकता है। तो ये थी आप दोनों की एनर्जीज। और अगर आपसे रेजोनेट की तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।